उत्तर प्रदेश की पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित करने के साथ ही साथ क्वालिफाइंग मार्क्स को लोअर डाउन करते हुए भर्ती प्रक्रिया में फिर से लिस्ट तैयार की जाए, इसको लेकर के एक याचिका जैसा कि आपको ज्ञात होगा सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हुई है। और 14,548 जो ऑलरेडी हाईकोर्ट में मामला है वो भी मामले को लिस्ट कराने की अभ्यर्थियों के द्वारा कोशिश की जा रही है, ताकि जो चयनित अभ्यर्थी हैं बीएड जो 69,000 में चयनित हुए हैं, लगभग 2.5 से 3 साल उनको सर्विस देते हुए हो गया, उनको बाहर करके जो शिक्षा मित्र और डीएलएड के कैंडिडेट हैं उनसे शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों को भरा जाए। इस मामले को आज लिस्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट में सुने जाने के लिए। मामले की सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कपिल सिब्बल इस मामले को लीड करने वाले थे, लेकिन वो उपस्थित नहीं थे क्योंकि किसी संवैधानिक पीठ में उनके द्वारा पैरवी की जा रही है, इस वजह से वो उपस्थित नहीं थे और उनके जगह पर दूसरे वकील इस मामले को लीड करने के लिए उपस्थित हुए। ऑनरेबल जस्टिस ने उनसे पूछा कि ये भर्ती तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, और जैसा कि आपको ज्ञात होगा ऑनरेबल जस्टिस श्री अनिरुद्ध बोस और ऑनरेबल जस्टिस एम बेला त्रिवेदी जी की बेंच में ये मामले को सुना जा रहा था। उन्होंने सीधे तौर पर इस केस को एंटरटेन करने से मना कर दिया, इस केस को सुनने से मना कर दिया। वो बार बार जो एडवोकेट अपना पक्ष रख रहे थे, मतलब शिक्षा मित्रों की तरफ से, वो यही कह रहे थे कि चूंकि ये भर्ती कंप्लीट हो चुकी है 2020 के जजमेंट के आधार पर, लेकिन उसके बाद 2023 में 11 अगस्त को फैसला आ जाता है कि बीएड अभ्यर्थी अपात्र हैं, तो फिर उस भर्ती में से बीएड अभ्यर्थियों को निकाल करके और ये सभी चीज़ों को लेकर के वो प्रोसीड कर रहे थे। लेकिन ऑनरेबल जस्टिस का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर आप 2020 में जो जजमेंट दिया गया जिसके आधार पर अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, अगर आपको उससे किसी जजमेंट से प्रॉब्लम है तो आप उस जजमेंट को रिव्यू के तौर पर ले आइए। कहने का मतलब कि आप एज ए फ्रेश केस लगा करके आप इस प्रकार से चीज़ों को रीओपन नहीं कर सकते। अगर आपको ज्ञात होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब पश्चिम बंगाल से सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई थी 11 अगस्त के जजमेंट को रिव्यू कराने के संदर्भ में, वहां पर रजिस्ट्रार ने जब उसको कैंसिल कर दिया तो उसमें यही तर्क दिया गया था कि एक बार जब कोई जजमेंट दे दिया जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो पिछली भर्ती को लेकर के उसमें फिर से रीहियर करा पाना या फिर से उसमें सुनवाई करा पाना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इससे बार बार ये मामले कोर्ट में चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए आज 2020 में वो भर्ती कंप्लीट हुई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर, उस समय वो भर्ती कंप्लीट हो गई, 2023 में कोई फैसला आया, उसके बाद से फिर से अभ्यर्थी उस 2020 के फैसले को रिव्यू कराने के लिए कोर्ट चले गए। अब मान लीजिए 2025 में जाकर के कोई फिर से नया फैसला आ जाता है। अब ये भर्ती 2020 में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, अब 2025 में कोई नया फैसला आया तो उसको लेकर के फिर से रिव्यू कराने चले जाएंगे। यही बात वहाँ पर रजिस्ट्रार ने कही थी और इसी वजह से पश्चिम बंगाल वाला जो पूरा याचिका था उसको खारिज कर दिया था, डिसमिस कर दिया था। डिसमिस कहने का मतलब कि डिस्पोज कर दिया था, कि निस्तारित कर दिया था। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिली है। ऑनरेबल जस्टिस जो दोनों जस्टिस थे वो साफ तौर पर इंटरटेन करने से मना कर दिया। उन्होंने सीधे पूछा कि आप इस केस को विड्रॉ करेंगे या फिर इस केस को एक तरीके से रिव्यू के तौर पर लगाएंगे। मतलब कि उन्होंने सुनने से साफ मना ही कर दिया, हम सुनना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी अपॉइंटमेंट कंप्लीट हो चुके हैं 2020 के जजमेंट के आधार पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आपको जजमेंट से प्रॉब्लम है तो आप इसको रिव्यू के तौर पर लाइए, आप फ्रेश रेट पिटिशन नहीं लगा सकते, रिव्यू पिटिशन के तौर पर आइए कि वो जो 2020 का जजमेंट दिया गया उस जजमेंट को आप रिव्यू कराना चाहते हैं 11 अगस्त के फैसले के आधार पर। तो अब हालांकि जो एडवोकेट उपस्थित थे वो एक नई तिथि की मांग कर रहे थे, क्योंकि जो श्री कपिल सिब्बल जी हैं वो इस मामले को आगे हो सकता है प्रोसीड करें, इस वजह से इस केस को नई तिथि दे दी गई है। जब केस लिस्ट होगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। लेकिन अभी की स्थिति के हिसाब से ये जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला है, शिक्षा मित्रों के द्वारा केस दायर किया गया है, उसको इंटरटेन करने से साफ तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है और रिव्यू पिटीशन फाइल करने के लिए बोला है कि 2020 का जो जजमेंट है उसको रिव्यू कराने के लिए आप केस फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आज उन्हीं के बेंच में बिहार की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी का भी मामला चैलेंज है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही उस मामले की सुनवाई कंप्लीट होती है मैं आपको सूचित कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।